Hello students, so today in this video we will discuss about the chapter number 5 which is arithmetic progressions. Okay, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है बुक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप एपी बोलेंगे और एपी ही याद रह जाता है, तो आगे जाके आप एपी से ही इसको डिनोट करेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अब एक बड़ी सी मैंने डेफिनेशन लिख दी, क्या है अभी बाद में आएंगे उस पर. सबसे पहले आप क्या है वो समझिए एपी को. बच्चों एपी एक लिस्ट है. ठीक है, किसकी लिस्ट है? नंबर्स की लिस्ट है. तो एपी एक नंबर्स की लिस्ट है. पहले सिर्फ इतना सा समझिए, जैसे कि मैं लिखता हूं 1 3 5 7 9. नेक्स्ट नंबर आई गेस आप लोग अब सोच पा रहे होंगे कि नेक्स्ट नंबर भैया 11 होगा. ठीक है, तो एपी क्या है? अभी ये मुझे नहीं पता एपी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि एपी कुछ नहीं है, एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है. ठीक है, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स है तो उसमें जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ये एक है, इसको आप बोलोगे टर्म. ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है. तो जितने भी नंबर्स हैं कॉमा सेपरेटेड, उन सबको आप क्या बोल रहे हो? टर्म्स बोल रहे हो. क्या? टर्म्स, TERMS, टर्म्स. ये कुछ टर्म्स लिखी हुई है, एक्चुअल में क्या है? एक लिस्ट है. ये 1 3 5 7 9 एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इसमें क्या है? अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो बच्चों अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो एक कॉमन सी कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा. एक पैटर्न अगर मैं पूछूं आपसे तो यहां पर एक पैटर्न आप फील कर पा रहे होंगे. क्या पैटर्न लग रहा होगा कि अगर हम 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं या 1 + 2 कर रहे हैं, we get 3. Again if I add 2 in 3 I get 5. In 5 if I add 2 मुझे 7 मिलता है. 7 में 2 ऐड करो तो 9 मिलता है और 9 में अगर 2 ऐड करें तो 11 मिलता है. तो इस तरह से चलता रहेगा. ये क्या कभी खत्म हो जाएगा? नहीं. तो ये हमारी कभी खत्म ना होने वाली एपी एक लिस्ट कह दूं मैं. ठीक है, तो क्यों कहा ये ना खत्म होने वाली? बेसिकली ये इनफाइनाइट लिस्ट है. इनफाइनाइट मतलब इसका कोई एंडिंग नहीं है कि ये कभी खत्म हो जाएगी. ठीक है, क्या सारी इनफाइनाइट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी. कुछ होती हैं वो एक फिक्स तक हो सकती हैं. ठीक है, जैसे 2 का टेबल मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 × 2 का टेबल आपको 10 तक बताना है, तो 10 के बाद रुक जाएगा ना वो. ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये चलती जाएगी. लेट्स सपोज मुझे इसका एंड पॉइंट नहीं पता, इनफाइनाइट है ये. अच्छा, तो आप यहां पर अगर देख पा रहे थे पैटर्न, तो हमेशा हम एक टर्म में कुछ ऐड कर रहे थे, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे. हमेशा ऐसा कोई है कि पहले आपने 2 ऐड कर दिया, फिर मन करा 3 ऐड कर दो, फिर मन करा 5 ऐड कर दो, तो क्या उससे नेक्स्ट टर्म आप प्रिडिक्ट कर पाओगे? नहीं. ठीक है, तो आप नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगर आपका एक पैटर्न ना वहां पे फॉलो हो. ठीक है, तो अगर हम एपी की बात करते हैं तो बच्चों एपी में वो जो पैटर्न है जिससे हम किसी भी लिस्ट को एपी बोलते हैं, वो क्या पैटर्न है कि वी शुड ऐड ऑलवेज अ सेम नंबर. हमें क्या करना है? हमेशा एक सेम नंबर को ऐड करना है. तो अब इस डेफिनेशन पे आते हैं. देखिए कुछ समझ आ रहा है क्या? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म ऑब्टेन्ड होती है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. मतलब पिछली वाली टर्म में अगर मैं एक फिक्स नंबर को ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है. और ऐसी लिस्ट ऑफ टर्म्स को, ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं. ठीक है, और हर एक नंबर यहां पर क्या है? एक्चुअल में एक टर्म की तरह है. क्या बोलेंगे उन्हें? टर्म्स. तो ये क्या है? इस एपी की टर्म्स है. ठीक है, अच्छा, अब अगर आप बात करो, ये आपको समझ आ गया कि ये टर्म्स है, तो मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल पे आता हूं कि यहां पर इस 1 को आप क्या बोल रहे हो? एक टर्म है ये एपी की. ठीक है, तो बच्चों हम इसे एपी की टर्म्स पे डिनोट करते हैं यूजिंग A1. A1 का मतलब है कि ये एक एपी की टर्म है. और कौन सी वाली नंबर की टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है. भाई सबसे पहले ये आया, उसके बाद 3 आया, तो इस 3 को आप क्या बोलोगे? इस 3 को आप बोलोगे A(2). A(2) का क्या मतलब है कि भैया ये एक एपी की टर्म्स है और एपी की टर्म्स में ये कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड नंबर की टर्म है. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये 5 को आप क्या लिखोगे?
तो आई गेस एवरीवन कैन से a ऑफ 3। सब स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं मैं ये 1 2 3। इसका क्या मतलब हुआ a ऑफ 3 का कि एक AP है, अभी मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा सा पता लगा कि AP कुछ होता है और उस AP की ये वाली कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इतना समझ आ गया। अब मैंने आपको कहा कि यार ये AP रुकने वाली नहीं है, मुझे नहीं पता इसकी आखिरी टर्म क्या होगी। तो मान लो कि इस AP की कितनी टर्म्स है, n टर्म्स हैं। ये AP में कितनी टर्म्स है, n टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ इतनी होती तो मान लो कि 3 टर्म्स है, यहां तक है कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। तो मुझे नहीं पता, अच्छा 5 टर्म्स है, अगर लेट सपोज यहीं तक AP होती, ठीक है, ये लास्ट टर्म होती इसकी, तो मैं आपसे पूछता कि ये A9 क्या है, तो आप कहते ये क्या है भैया, A5 है। तो A5 का मतलब क्या है कि 5th टर्म ऑफ AP। तो इसको बोलना सीखना है हमें, इसको सीखना क्या है, ये क्या है, 5th टर्म ऑफ AP। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरी आखिर में कितनी टर्म्स हैं, तो मैंने उसको जनरल नंबर से डिनोट कर दिया कि मेरे मान लो इस AP में ये जो चलती वाली सीरीज है इसमें n टर्म्स हैं, तो जो लास्ट में टर्म होगी उसको आप क्या बोलोगे, a ऑफ n। a ऑफ n भाई, a जब पहली टर्म थी तो a ऑफ 1 बोला, दूसरी टर्म को a ऑफ 2 बोला, तीसरी वाली को a ऑफ 3 बोला, तो जो n नंबर पे रखी होगी उसे आप a ऑफ n बोलोगे। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर आप कहो कि आपकी AP में जो टर्म्स हैं वो 8 ही हैं, ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं आपको कहता हूं नंबर ऑफ टर्म्स जो 8 हैं, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। n क्या है, मैंने एक अननोन नंबर, एक वेरिएबल डिनोट कर दिया और जो मुझे बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने उसको n से डिनोट कर दिया जनरली। ठीक है, अब मुझे किसी ने कह दिया कि भैया ये n की जो है नंबर ऑफ टर्म्स ये 8 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, 8। तो जो लास्ट नंबर पे टर्म होगी वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, a ऑफ 8। मुझे नहीं पता उसमें क्या होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, लेकिन ये A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ, क्या मतलब है, कैसे रीड करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, A2 को आप कैसे रीड करेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ AP। सिमिलरली अगर मैं बात करूं AN की, तो AN क्या है, nth टर्म ऑफ AP। ये बात समझ आई कि ये A1 A2 A3 क्या है, ये टर्म्स हैं AP की। AP क्यों, क्योंकि यहां पे एक फिक्स नंबर है और वो फिक्स नंबर हर पिछली वाली नंबर्स में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया वो फिक्स नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो वो फिक्स नंबर क्या है, तो बच्चों यहां पर वो जो फिक्स नंबर है, वो फिक्स नंबर कितना है यहाँ पे जो कॉमन एक सब में ऐड हो रहा है, तो वो है यहाँ पर 2। भाई 1 में आप 2 ऐड कर रहे हो तो 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड कर रहे हो तो 5 आ रहा है, 5 में 2 ऐड कर रहे हो तो 7 आ रहा है, तो वो फिक्स नंबर क्या है, 2। और यहां पर AP की टर्म्स में आप इस फिक्स नंबर को, जो फिक्स नंबर है उसे बोलते हैं बच्चे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, AP में स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बच्चों जरूरी नहीं है कि आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसी है, +2। ठीक है, लेट सपोज मैं एक और यहां पे एक सीक्वेंस ऑफ टर्म लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, इस पे बाद में आ जाएंगे अभी। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे कुछ ऐसा लिखा, -3, ठीक है, -1 1 3 5। ध्यान से देखिए, -3 -1 1 3 5। ठीक है, तो ये मेरे पास A1 है बच्चों, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ऐसा ही है। अच्छा, आपको डिफरेंस निकालना है। यहां पर मैं दोबारा साइड पे वो बना रहा हूं जो मैंने पहले लिखी थी टर्म्स, 1 3 5 7 9। आपने जो डिफरेंस निकाला था वो 2 बोल दिया था मुझे। 2 कैसे आया था, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, ये A5 था। तो आपने क्या किया था, A2 माइनस A1, यहां से 2 निकल के आ गया था। तो यहां पर इस 2 की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी।
आप अगर मैं कोई बच्चों कह रहा हूं कि कोई सीक्वेंस एपी है, तो कहीं पे भी अगर आप किसी भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सपोज अगर कोई बच्चा A5 माइनस A4 करेगा तो भी उसका आंसर 2 ही आएगा। इज इट क्लियर? नाउ अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो व्हाट इज द अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ D, तो देखिए A2 माइनस A1 क्या होगा, माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस 3, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सपोज आई हैव 5 3 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। अगर मैं बात करूं A1 5 है, A2 3 है, A3 1 है, A4 माइनस 1 है, A5 माइनस 3 है और A6 माइनस 5 है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेल मी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो A2 माइनस A1 3 माइनस 5, व्हाट्स द वैल्यू, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 आया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका जो D है, कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव नंबर हो। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी 0 ऑल्सो। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई A7 निकाल के बताइए, भैया A7 क्या होगा, तो A7 क्या होगा बच्चों, A6 प्लस D। जब आप पहली वाली टर्म में D को ऐड कर देंगे यू विल गेट नेक्स्ट टर्म। तो देखिए A ऑफ 7 क्या निकाल पाएंगे, माइनस के 5 प्लस माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2, इट विल बी माइनस 7। हमारे पास, मैं उसी एग्जांपल पे आ रहा हूं वापस, ये ऐसे चलते जा रहा था और मैंने कहा था कि ये जो लास्ट वाली टर्म है इसे A ऑफ n बोलेंगे आप। अच्छा बच्चों, जो AP में फर्स्ट टर्म होती है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो जो A1 होती है उसे आप बोलते हो एक्चुअल में A, उसे आप A से डिनोट करते हो। इन केस ऑफ AP, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक AP है, सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये AP है नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे, अगर वो सेम आ गया तो वो AP है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कॉमन डिफरेंस आप कितने का फाइंड आउट करेंगे भाई, अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे लिखता हूं 2 4 6 10 15 18 21, तो अगर आपने A2 माइनस A1 किया, अगर आपने A2 माइनस A1 किया यू विल गेट 2, A3 माइनस A2 किया 2, तो आपको आप कह दोगे ये तो AP है, नहीं, आगे देखोगे तो आंसर चेंज आ गया, तो आप कहोगे भैया क्या हम सबका चेक करेंगे, नहीं, आपको स्टार्टिंग के 3 डिफरेंसेस लेने हैं। मतलब अगर कोई सीक्वेंस लिखा है और आपसे पूछ लें कि वेदर इट इज AP और नॉट, तो आपको बच्चों A2 माइनस A1 लेना है, A3 माइनस A2 लेना है और A4 माइनस A3 लेना है। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, अगर ये तीनों की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, इफ D इज सेम, अगर D सेम है देन गिवन सीक्वेंस इज AP, तभी वो AP होगा। आपको एट मिनिमम 3 का चेक करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर इन तीनों की वैल्यू एक ही रहती है तो वो AP है, अदरवाइज नहीं है। आप सिर्फ 2 के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। अब मैं आपको कह रहा था कि आप फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A2 को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लो कि एक AP लिखी हुई है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है यहां पर D, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट करते हैं। A2 कैसे आएगा आपके पास, A1 में अगर मैं D ऐड कर दूं, भाई पहली टर्म में अगर आप D ऐड कर दो तो आपके पास A2 आ जाएगा। तो A1 किसके इक्वल है, A1 इक्वल है A के, तो क्या मैं लिख सकता हूं A प्लस D। भाई आपने क्या किया, A1 की जगह A लिख दिया। अच्छा अगर मैं बात करता हूं A ऑफ 3 की, तो A ऑफ 3 क्या है, ये कैसे बनता है, जब आप A2 में D ऐड करते हैं। ठीक है, अब A2 क्या है एक्चुअल में, A2 है A प्लस D, तो आप लिख सकते हैं A प्लस D क्या आ गया, A प्लस 2D आ गया। एक और देखिए A ऑफ 4 कैसे बनता है आपका, जब आप A3 में D ऐड कर देते हैं।
ठीक है, तो A3 कितना है आपके पास, A3 है आपके पास A प्लस 2D, तो इसमें आप जब D ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, A प्लस 3D आ गया। ऑन सिमिलर बेसिस अगर मुझे A ऑफ 8 निकालना है तो A ऑफ 8 क्या होगा, A ऑफ 7 प्लस D, ठीक है, और A ऑफ 7 क्या हुआ होगा, A ऑफ A प्लस 6D प्लस D, तो ये कितना आ गया, A प्लस 7D। तो बच्चों एक पैटर्न देखिए, A1 है तो A है, A2 है तो A प्लस D, A3 है तो A प्लस 2D, देखो यहां पर 3 है तो यहां पे ट्वाइस ऑफ D है, यहां पर 4 है, यहां पर थ्राइस ऑफ D है, एक कम है यहां पर, बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर A है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पे अगर 4 है तो यहां पर 3 है, यहां पर अगर 8 है तो यहां पर 7 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं A ऑफ n, तो A ऑफ n क्या होगा बच्चों, A प्लस, देखो यहां पे 4 था, यहां पे 3 था, यहां पे 8 था, यहां पे 7 था, यहां पर n है तो n माइनस 1 इंटू डी, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये क्या है आपके पास, फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म, ठीक है। nth टर्म पे an क्या है, nth पे जो टर्म रखी है उसको निकालना, कैसे निकालोगे उसको, आप निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं तो a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है AP की, ठीक है, d क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, और n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं nth टर्म ऑफ AP, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास बेसिकली A ऑफ n का क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले से हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी AP की, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो AP होना चाहिए, और AP होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके D की वैल्यू स्टार्टिंग के 3 केसेस में आप चेक करोगे वो सेम आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो पहले से बता दें AP है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अगर उसने नहीं बताया कि AP है या नहीं है तो आप पहले चेक करेंगे कि वो AP है भी या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट AP। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।